आज़ादी एक शब्द है, लेकिन हर पीढ़ी के लिए इसके मायने अलग अलग है। 1947 की बात कर ले तो उस समय देश को आज़ाद करने के लिए, जंजीर तोड़ने के लिए आज़ादी ज़रूरी थी। वहीं अगर हम 2025 की बात करें तो सपनों की उड़ान को लेकर के ये आज़ादी ज़रूरी है। आज का यूथ क्या सोचता है आज़ादी पे, क्या राय रखेगा? क्या हम सच में आज़ाद हैं? जो हमें आज़ादी मिली है वो बेहतर तरीके से जो यूथ है उस आज़ादी को जी पा रहे हैं, या फिर आज़ादी का गलत इस्तेमाल हो रहा है? तो हम जानते हैं आज के यूथ से कि क्या सोच रखते हैं और क्या है उनकी नज़र में आज़ादी के असल मायने। तो चलिए मिलते हैं उनसे। आपका नाम क्या होगा? जी, मेरा नाम अनुष्का तिवारी है। आज़ादी तो आपने समझ लिया कि क्या है, कल 15 अगस्त मनाया जाना है, और आज़ादी का असल मायने में आप क्या समझते, क्या है आज़ादी? आज़ादी के असल मायने हमारे बचपन से स्टार्ट होता है। सिंस पहली बात तो मैं एक लड़की हूँ, एंड भारत जैसे देश में जो पहले रूढ़िवादी था, अगर अर्ली वैदिक पीरियड की बात ना की जाए, जब अंग्रेज़ आया या मुग़लों का शासन हुआ, उसके बाद जो लड़कियों पे जितने भी अत्याचार हुए, उसके बाद फीमेल फिटिसाइड हो गया, ये सब हो गया। तो आज़ादी तो हमारी माँ के पेट से ही चालू हो जाती है, कहा जाए तो। वहाँ पे भी हमारा डिसीजन नहीं होता कि हम पैदा होंगे भी कि हम नहीं होंगे। वहाँ पे भी पुरुष प्रधान समाज की एक राय होती है कि इसको जन्म देना है कि नहीं देना है। तो आज़ादी का जो प्राइमरी एस्पेक्ट है वो माँ के पेट से ही स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू आवर सोसाइटी। अगर हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव है, सबको, हम फीमेल्स, मेल्स एंड इवन आजकल आप कुत्तों का भी इशू देख रहे होंगे, एनिमल्स के ऊपर, स्ट्रे डॉग्स के ऊपर जो इशू चल रहा है, तो जो भी हमारे इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी अगर फ्रीडम है, नेचर ने जैसे उन्हें एग्जिस्ट करने के लिए कहा है वो वैसे ही रहते हैं, बिना किसी के हम राइट्स कर्टेल किए हुए। तो वही असल मायने में फ्रीडम है मेरे मायने में। तो असल मायने में ये भी कह सकते हैं कि आज़ादी जिस तरह से कहा गया, प्रेजेंट किया गया, उस तरीके से अभी भी नहीं हो। नहीं, देखिए, आज़ादी एक इमोशन है, इंडिपेंडेंस आप मान लीजिए। आज़ादी एक उर्दू शब्द है, हिंदी में तो मैं स्वतंत्रता कहूँगी। तरीके से आज़ाद एक महिला होने के नाते जी, कहीं लगता है कि नहीं, अभी भी आज़ादी के जो असल मायने थे वो नहीं हो पाए? देखिए, ह्यूमन है कि जितना मिले उतना कम है। पहले कुछ भी नहीं था, ये था कि बस हम अपना तिरंगा लहरा पाए, अपनी भाषा बोल पाए। जब अंग्रेज़ थे, इंग्लिश का उतना यूज़ ना हो, हम खादी पहन पाए, वही आज़ादी थी हमारे लिए। आज तो उल्टा चल रहा है। जिस एस्पेक्ट पे हमने आज़ादी ली थी वो तो आज रिवर्स कॉलोनाइजेशन ही हो रहा है। हम खुद ही हम अंग्रेज़ बन के हम अपने ऊपर ही शासन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है बाहरियों को मौका दे रहे हैं। तो असल मायने तो मुझे भी नहीं लगता है कि सच्चे जो भारतीय हैं, जो इंडियंस नहीं, जो खुद को भारतीय समझते हैं, तो भारतीयता का महत्व वो बिल्कुल ही भूल चुके हैं, मुझे ये लगता है। आप क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अक्षता बहुगुणा है। और होने के नाते क्या लगता है कि आज़ादी क्या है? मुझे लगता है आज़ादी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, बहुत बड़ा स्केल है। आप उसको एक सेंटेंस में या एक मतलब एक ही इवेंट पे आप उसको तोल नहीं सकते हो। और आज़ादी सिर्फ ये मतलब वही, अब आज़ाद पूरी तरह से तो नहीं हुए हैं, क्योंकि आज़ादी वही, जैसे इन्होंने कहा कि आज़ादी सोच है, आज़ादी इमोशन है, कि जब तक आप खुद से आज़ाद नहीं है, अपने लिए आज़ाद नहीं, तब तक आप सही मायने में आज़ाद भी नहीं है। और मैं वही बात दोहराऊंगी कि पहले जिस तरह से हम आज़ाद होना चाहते थे, हम आज उस तरह से हैं। और आज़ादी, अगर मैं अपना पर्सनल उसमें बोलूं तो मैं तो भी बहुत आज़ाद हूँ। पहले की जो अभी आप पिछले 20, 30, 40 साल पहले अगर आप नोट करें तो पहले की महिलाओं को जितनी आज़ादी मिली होगी उससे मुझे कई ज़्यादा आज़ादी मिली है, कि मैं अपने पसंद से पहन पा रही हूँ, अपने पसंद का खा पा रही हूँ, अपनी पसंद से कहीं भी जा रही हूँ। तो वो भी एक आज़ादी का ही मायना है कि हाँ, इतनी आज़ादी, ये जो मुझे अभी मिला है वो बहुत लोगों को, मतलब वो सोच रहे होंगे, वो उसके सपने देखते होंगे कि हम भी ऐसा करें, तो वो भी अपने में एक आज़ादी है। और लेकिन वही है ना कि आज़ादी जो है समाज बनाता है। अगर हमारा समाज ही मतलब रूढ़िवादिता को अभी भी निभाएगा या बंदिशें, अभी भी बंदिशें रखेगा समाज, तो आज़ादी तो अभी भी नहीं होगी पूरी तरह से। तो यही बात होगी कि, और आज़ादी सिर्फ ये ऐसा नहीं कि आज़ादी सिर्फ जो बोल सकते हैं उन्हीं के लिए, मतलब उन्हीं का राइट, उन्हीं के राइट्स या उन्हीं की आज़ादी मायने रखती है। जो अभी स्ट्रे डॉग्स का इतना चल रहा है और इतना एनिमल्स पे जो चल रहा है, तो मुझे लगता है कि जिनकी ज़ुबान नहीं है, जो नहीं भी बोल सकते, उनकी आज़ादी के लिए भी तो हम ही सोचेंगे ना। महिला होने के नाते आप बताएं कि महिलाओं को जो आज़ादी मिलनी चाहिए, सबको उस तरीके की आज़ादी मिल गई है? कहीं ना कहीं फील नहीं होता है कि बहुत सी जगह पे अभी भी रोक टोक? अभी भी है रोक टोक। अब हम कहें कि अब हम पूरी तरह से अपने परिवार वालों को भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि समाज जिस तरह नहीं है, समाज बात है कि समाज की आपने पहले भी बात वही, हाँ,
ऑटोज की बातें कभी देखते हैं आप, रात में आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो परिवार तो मना नहीं करता। तो क्या लगता है ये किस तरीके से सही हो सकता है आज़ादी? ये अपने पर्सनल ओपिनियन पे ही सही हो सकता है। अब हम लेक्चर हर किसी को जा के नहीं दे सकते, अवेयरनेस नहीं दे सकते हैं। ये तो मतलब आप कहें तो परिवार के ही संस्कार हैं, वही शिक्षा दी जाएगी, या आसपास बच्चे किस तरह का सीख रहे हैं, किस तरह समझ रहे हैं, क्योंकि समाज हमसे ही तो बन रहा है, हम ही समाज हैं। अगर हम ही किसी को परेशान करेंगे या कुछ करेंगे तो वो आज़ादी उसकी भी तो हम छीन ही रहे हैं। तो ये समाज के ऊपर ही निर्धारित है। और अब हम पूरी तरह सरकार पे भी नहीं डाल सकते हर चीज़ कि सरकार नहीं, ये नहीं सरकार की गलती है, ये नहीं, हमारी खुद की भी गलती है। और हम मतलब जिस तरह वही बात है कि जिस तरह अपनी लड़कियों को हम इतना पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि नहीं इधर मत जाओ, इधर मत करो, लड़कों को भी बताओ थोड़ा कि आज़ादी क्यों ऐसा हो रहा है कि लड़कियों पर निबंधित है आज़ादी कि नहीं सिर्फ इतना ही होना चाहिए, लेकिन लड़कों को कोई लड़कों पे कोई अब यही है ना कि बदली है सोच, ऐसा भी नहीं है, बहुत इतने सालों में काफ़ी बदली भी, हमने बदलाव देखा भी है कि, लेकिन यही है कि इतनी पुरानी जो प्रथा चलती आ रही है उसको बदलने में कुछ और समय तो लगेगा। तो धीरे धीरे बदलाव हो रहा है जहाँ होना चाहिए, अभी और मतलब शेष है बदलाव। तो हमारे साथ जो कुछ लोग जुड़े थे उन्होंने अपनी बातों को रखा है, कुछ और लोग भी जुड़ेंगे जो बताएंगे कि आज़ादी के क्या असल मायने हैं और क्या सोच रखते हैं आज़ादी को लेकर के। वो कुछ और लोग जुड़े हैं हमसे, उनसे जानेंगे भाई कल 15 अगस्त है और आज़ादी के क्या मायने हैं, क्या सोच रखते हैं। भाई कल देखिए आप 15 अगस्त है और आज़ादी को लेकर के आप बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, हर जगह पे तैयारियां चल रही हैं, आपकी क्या सोच है, असल मायने में आज़ादी क्या है? मंटो साहब की कहानी है, उसमें वो सवाल रखते हैं कि देश आज़ाद नहीं था तो लोगों के पास एक साझा सपना था आज़ादी का, लेकिन जब देश आज़ाद हो जाएगा तो उनके पास कोई साझा सपना नहीं रहेगा, तो एक मिशन ख़त्म हो जाएगा। वही आज हमको देखने को मिल जाता है कि अब लोगों के पास कोई साझा सपना नहीं है जिसके लिए वो, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है तो लोगों को थोड़ा जागरूक होकर डेमोक्रेट होना चाहिए, बट वो ख़त्म हो चुका है। बाकी गांधी जी का एक कोट है कि आज़ादी, ऐसी आज़ादी का फ़ायदा क्या जिसमें गलतियां करने की भी आज़ादी ना हो। बाकी डेमोक्रेसी और लोग सिविलाइज हो जाएंगे तो वही आज़ादी होगी। आप क्या कहेंगे आज़ादी? आज़ादी देखिए, आज़ादी आप दिल से आज़ाद हो, मन से आज़ाद हो, हर चीज़ आज़ादी ये नहीं होती कि अब से और मन से हाँ जैसे आज़ाद है। हाँ कुछ चीज़ें जगह पे आज़ादी है, लेकिन कहीं कहीं बाउंडेशन है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना बाउंडेशन के आदमी कुछ चीज़ें इलीगल भी करने लगता है। आज़ादी मतलब देश में आप आज़ाद हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई गलत कदम उठाएं। लगता है कि अगर हम बोले भाषा की आज़ादी, बोलने की आज़ादी भी बहुत सी होती है हम पूरी तरीके से आज़ाद नहीं। कभी महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, आप हिंदी बोलेंगे तो आप महाराष्ट्री लगते हो, नहीं आप हिंदी ही बोलिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसको जो भाषा है आप दिल से कनेक्ट होइए, इसमें ये जो वो आज़ादी होनी चाहिए। कहीं वो आज़ादी अभी हमें मिली नहीं मिली है, वो आपकी सोच है, वो जैसे वहाँ की सोच, आपको वहाँ के गवर्नमेंट को आप उस तरीके से एजुकेट करना पड़ेगा, वो चीज़ें बतानी पड़ेंगी। इस हिसाब से गवर्नमेंट उस पर नहीं काम कर रही है, या फिर कहीं ज़्यादा फ्रीडम दे दी है कि नहीं आप वहाँ के लोकल लोग हैं, अगर कोई हिंदी बोल रहा है तो वहाँ पे दुकान तोड़ देंगे, ये सब कर देते हैं। तो ये सब ज़रूरी नहीं है। अगर वहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रहेगी तो फिर ऐसा कुछ होगा ही नहीं। गवर्नमेंट का भी इसमें कहीं कहीं रोल है। अगर जैसे जब वहाँ पे बीजेपी की सरकार है तो उसको इसको चीज़ पे करना चाहिए। बीजेपी तो इसीलिए जानी जाती है कि हम लोग भाई हर देश को लेके चलना है, हर भाषा को लेके चलना है। हमसे देखिए यूथ जुड़ा हुआ था, उन्होंने हमें बताया कि क्या सोच है उनका आज़ादी को लेकर के। अभी भी कहीं ना कहीं देखिए सभी को तो उतने फ्रीडम है नहीं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो पहले की लाइफ थी अभी भी यूथ को वो झेलना पड़ रहा है। बहुत सी जगह है जहाँ महिलाओं को रोक टोक अभी भी की जा रही है, सवाल खड़े किए जाते हैं। अगर यूथ की बात करें, भाषा की भी बात करें, तो अभी भी आप देख रहे होंगे बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही। इस चीज़ को लेकर यूथ ने भी अपनी बातों को रखा। अभी देखिए हाल ही में एनिमल्स की बात हुई थी। एनिमल्स अगर किसी को उन्होंने चोट पहुँचाया है, इसकी वजह से सारे एनिमल्स को उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और लगातार उनके ऊपर कार्रवाई हुई। आज़ादी के जो सही मायने हैं यूथ के द्वारा आज हमने सुना है और आपके समक्ष रखा है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आप रणबेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमन लता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।